जय श्री राम। जय माता दी। देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि हनुमान चालीसा में ऐसे कौन से गुण हैं, इसके पाठ करने से क्या हो सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप नियमित हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, 11 पाठ चमेली का तेल जलाकर या सरसों का तेल जलाकर हनुमान जी के फोटो के आगे, हनुमान जी की मूर्ति के आगे नियमित करते हैं, तो उससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और ये लाभ आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपको किसी जगह खोजना नहीं जाएगा, खोजने जाना नहीं पड़ेगा। जिसके लिए आप हनुमान चालीसा के दोहे ही उनका अर्थ समझने की कोशिश करिए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गोरीसा। साखी गोरीसा का मतलब क्या होता है? हम कोर्ट में जाते हैं तो बोलते नहीं ये साखी देना आएगा, यानी जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो व्यक्ति औरत बच्चे कोई भी हो, अगर हनुमान चालीसा के पाठ करता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गोरीसा। सिद्धि का मतलब होता है सारे काम सिद्ध होंगे, उसको हर चीज प्राप्त होगी। उसकी साक्षी कौन देती? गौरीसा, यानी मां जगदम्बा उसकी गवाही दे रही है कि जो हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे उसकी गवाही खुद मां पार्वती देने आएगी और कहेगी कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, अब मैं आपको सिद्धि प्रदान करती हूं। जो 7 बार पाठ कर जोई, छुटई बंदी महासुख होई। यानी जो 7 बार, 100 बार, 7 का मतलब 100 बार, जो 7 बार पाठ कर जोई, जो 100 बार पाठ करेगा, छूटई मंदी महासुख हुई। यहां पर छूटई मंदी महासुख का मतलब कोई बंधन से नहीं है। आपके जीवन में कई तरह की तकलीफें आ सकती है, आपके घर में मुसीबतें आ सकती है, ये बंधन है। एक तरह से बंधन का मतलब कोई जेल से छुड़ाना नहीं होता है। बंधन आपके परिवार में समस्या आ सकती है, आपके वित्तीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आपके परिवार में कोई न कोई समस्या खड़ी रहती है, हर समय खड़ी रहती है। आप कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी वो समस्या जा नहीं रही है। आप कोशिश करके देखिए तो सही। आप हनुमान चालीसा के पाठ लगातार करिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से जिसने जैसे कहा ना तुलसीदास जी, जो 7 बार पाठ कर जोई, छुटई बंदी महासुख होई। महासुख होगा, तो महासुख का मतलब इन सब समस्याओं से निजात पाकर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना लेंगे। यही तो तुलसीदास जी बार बार कहते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा में आप गौर से करिए। भूत पिशाच निकट है नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये वास्तविकता है। भूत पिशाच हनुमान जी के भक्तों के पास नजदीक नहीं आते। मैं आपको एक वास्तविक घटना बताता हूं। बीकानेर में हम लोग अपने गुरु जी के साथ में एक जगह है, रात को आधी रात के समय भजन कीर्तन का प्रोग्राम था, उसमें जा रहे थे। और गुरु जी की आदत है, वो कोई न कोई पाठ करते रहते हैं, हनुमान चालीसा के हो चाहे कोई भी पाठ करते रहते हैं। तो हमें वहां पर एकदम सड़क के किनारे से जैसे ही निकल रहे थे, वहां आवाज आई भूत प्रेत की। वास्तविकता थी, जोर से आवाज आई थप्पड़ मारने की। और चूंकि मैं स्वयं खुद माँ जगदम्बा के पाठ करता रहता हूँ, कवच के पाठ करता रहता हूँ, और बचपन से हम लोग पूर्णतः सर हनुमान जी के भगत हैं, तो हनुमान चालीसा भी याद रहती है। और कहीं पे भी अंधेरे में जाते हैं तो स्वाभाविक है हनुमान चालीसा का सहारा लिया जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये बताया है कि हनुमान चालीसा में जो गुण है वो किसी में नहीं है। और वो दुआ याद है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा के फल श्रुति उसी हनुमान चालीसा के अंदर है। बस थोड़ा सा आपको उन हनुमान चालीसा के दोहों को आत्मा से पढ़ना है,
उसके अंदर के गूढ़ रहस्यों को जानना है कि हनुमान चालीसा क्या वास्तव में बहुत कुछ कर सकती है। मैं आपको वास्तविकता बताऊं कि ये मैं ज्योतिष का काम करता हूं, तो स्वाभाविक है बहुत से लोग आते हैं। जब शनि महाराज की कोई भी समस्या आती है कुंडली में, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं हमेशा कि आप हनुमान जी के दर्शन करिए। अब कई बार लोग जाते हैं कि हम शनि भगवान के दर्शन करें। मैं कहता हूं शनि भगवान के मंदिर जाने की दर्शन नहीं है, क्योंकि दर्शन करने की जरूरत नहीं है। शनि भगवान की आंखों के सामने जाओगे तो शनि भगवान का तकलीफ देने का जो आदत है, शनि की दृष्टि खराब है, वो आपको भी लगेगी। उससे बेहतर है, शनि ने खुद हनुमान जी को वरदान दिया हुआ था कि मैं आपके भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करूंगा और आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो मैं शनि का जब भी तकलीफ आती है उनको हनुमान जी के पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ, घर में बच्चे को पढ़ाई में बाधा आ रही है तो उसको बोलता हूं कि इससे हनुमान चालीसा के पाठ करवाएं। और आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद में वास्तव में आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। अब बात देखिए विश्वास की होती है। आप करेंगे ही नहीं कुछ भी तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको अगर प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा के मिनिमम आपको 11 पाठ करने ही पड़ेंगे, और 11 पाठ करने के बाद में आपको उसका लाभ नहीं मिले तो ये वास्तविकता है कि मेरे फोन नंबर भी मेरी साइट में दिए हुए हैं, फेसबुक अकाउंट में है, इंस्टाग्राम में है, और मेरे यूट्यूब चैनल में भी कई बार मैं नंबर देता हूं। आप निश्चिंत होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा छोटी सी चीज है, उसमें अशुद्धता की जल्दी से कोई संभावना ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इतना सरल पाठ है तुलसीदास जी द्वारा। इसको तुलसीदास जी द्वारा साबर मंत्र भी का दर्जा भी दिया गया है कि हनुमान चालीसा, इतनी भव्यता है हनुमान चालीसा के अंदर। आप हनुमान चालीसा के पाठ करिए नियमित, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में बार बार समस्याएं आती है, वो सारी समस्याएं आपकी दूर होगी। आपका कोई भी तकलीफ खत्म ही नहीं हो पा रही है तो हनुमान चालीसा के पाठ करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हनुमान चालीसा के लगातार पाठ करने से आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी। करके देखना पड़ेगा, करके देखे बिना कुछ नहीं होगा, ये बात पक्की है। तो मुझे विश्वास है कि आप इधर उधर न भटके और आराम से हनुमान चालीसा के पाठ करें और आपके कष्टों को दूर करें। आपके घर के अंदर कष्ट नहीं आएंगे, भूत पिशाच की तो बात ही दूर है, तकलीफ इतनी आराम से भाग जाएगी, अब सोचते रह जाएंगे। मेरा निवेदन आप सबसे कि आप हनुमान चालीसा के पाठ करके देखिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है 11 पाठ में। पहले धीरे धीरे हो सकता है, आधे पौन घंटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप हनुमान जी के आगे बैठिए और बहुत कम समय में वो हनुमान चालीसा के पाठ पूरे कर लेंगे। तो हनुमान जी आपका सबका भला करेंगे। हनुमान जी आपका सबका भला करेंगे और हनुमान चालीसा के पाठ से आप अपने जीवन को सफल बनावे। जय श्री पूर्णरा सर, जय माता दी, जय श्री राम।